तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और डट के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज़ पे, मॉक टेस्ट पे। जो हम एग्ज़ाम से पहले जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या कोई टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं किसी इंस्टीट्यूट की, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हमें वो कब लगानी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है और क्या प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए आपके एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अमूमन जो लोगों का जो एक क्राइटेरिया होता है कि वो टेस्ट सीरीज़ कब लगाते हैं, जब एग्ज़ाम होने से कोई एक महीना पहले, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम की डेट एक महीना बाद है तो एक महीना पहले वो टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। इससे टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी इन्हेंस नहीं कर पाओगे अपने सब्जेक्ट्स में अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं एक महीने पहले वाली। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, किस टाइम पर लगानी चाहिए। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना टेस्ट सीरीज़ के आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, बिना टेस्ट सीरीज़ से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही आपको एक फाइनल टच देता है। देखिए, आप पूरा साल थ्योरी पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बट अगर आप टेस्ट सीरीज़ अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड होते हो, तो फाइनल बैटल में, मतलब फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसका सिलेबस जो है, ऐसे तो कहा जाता है कि वो कन्फाइंड है, वो दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो कन्फाइंड नहीं है। अंडर द स्काई, इवन अबव द स्काई, जो कुछ भी है वो उसमें आ जाता है। स्पेशली प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो आप क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई होंगी। देखिए, टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं ना, तो आपको एक पैटर्न पता लग जाता है, नए नए क्वेश्चंस आपको पता चलते हैं, उनके सॉल्यूशंस पता चलते हैं और आपकी नॉलेज में और इन्हांसमेंट होती है। तो टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी यूपीएससी की इस जर्नी में। अब ये टेस्ट सीरीज लगाएं कब। देखिए, टेस्ट सीरीज को जो लगाने का सही तरीका है और सही टाइम है वो है कि सपोज आपने एक कंपोनेंट खत्म किया, सपोज आपने पॉलिटी खत्म कर दी। जैसे ही आपने पॉलिटी खत्म कर दी, उसके बाद ही पॉलिटी का टेस्ट लगाएं, ठीक है। टेस्ट लगाएं, और टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। जब आपने टेस्ट लगाया तो उसके बैक साइड में उसके सॉल्यूशंस होते हैं हर टेस्ट में, टेस्ट सीरीज के। तो आप क्या करें कि आप टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि टेस्ट लगा लोगे उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो वो बेनिफिट नहीं रहेगा। उससे अच्छा टेस्ट ना ही लगाओ। क्यों टाइम वेस्ट करोगे टेस्ट लगाने में अगर आपको उसका एनालिसिस ही नहीं करना है, आपको ये जानना ही नहीं है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। तो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने टेस्ट का। दूसरी बात यह है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम एक टेस्ट लगाते हैं बड़ी उत्साह से, और जब हमारे फाइनल मार्क्स बनते हैं उस टेस्ट में तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम टेस्ट नहीं लगाएंगे। टेस्ट सीरीज के जो मार्क्स हैं उनको सीरियस मत लीजिए, वो सिर्फ आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। वो आपको फाइनल एग्जाम नहीं है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज में फेल हो रहे हैं, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्या हो, उसमें आप फेल हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को सीरियसली ना ले, सिर्फ अपना बेस्ट दो टेस्ट में, और अगर आपकी गलती आ रही है तो उसके सोल्यूशन में उस गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए। बस ये है टेस्ट सीरीज का काम। अब तीसरी बात यह है कि जब आपका एक कंपोनेंट खत्म हो गया तो उसका आपने टेस्ट लगाया। देखिए, टेस्ट सीरीज अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो बहुत इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आते हैं, इनसाइट के आते हैं, विजन के आते हैं। जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो है विजन, क्योंकि विजन के जो क्वेश्चंस है वो अकॉर्डिंग टू असली जो पेपर होता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसके सॉल्यूशंस भी बड़े अच्छे तरीके से नोटिफाई किए होते हैं और आप डिज़ाइन किए होते हैं। तो अगर आप विजन की ले रहे हैं तो विजन की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें दो टाइप के टेस्ट आते हैं। एक आते हैं फुल टेस्ट, एक आते हैं सेक्शनल टेस्ट। फुल टेस्ट में तो पूरे सब्जेक्ट्स का एक टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसको हम सब्जेक्ट टेस्ट भी कहते हैं, उसमें क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट होंगे। तो पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप सब्जेक्ट टेस्ट को सॉल्व कीजिए। सपोज पॉलिटी खत्म की, फिर पॉलिटी के सब्जेक्ट टेस्ट जितने भी हैं उनको सॉल्व कीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। जब आप सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट
सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जंप कीजिए फुल टेस्ट पे। जो फुल टेस्ट है वो आप लास्ट के 30 दिन में दे सकते हैं, वो दे सकते हैं आप। लेकिन जो सेक्शनल, जो सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, वो आपको ऑन अ टाइम बेसिस पीरियोडिकली वो देना पड़ेंगे, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता जाए। तो आपको टेस्ट सीरीज इस हिसाब से डिज़ाइन करनी है। अब दूसरा ये है कि टेस्ट सीरीज लगाएं कैसे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन लगाते हैं फिर उसका आंसर देख लेते हैं। कुछ होते हैं कि वो पूरे 100 क्वेश्चन लगाएंगे फिर उसका सोल्यूशन देखें। देखिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले पूरे 100 लगाइए, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक कीजिए, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होगा आपका उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरे 100 लगाने पड़ेंगे। अगर आप पूरे 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपकी जो सीटिंग होगी वो भी वैसे ही मेंटेन होगी जैसे आपको फाइनल एग्जाम में करनी है। दूसरा, जो प्रेशर होगा वो भी एज सेम होगा जैसा फाइनल एग्जाम में होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो टेस्ट सीरीज में भी आप लगातार कॉन्टिन्यूसली 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 100 क्वेश्चन मतलब पूरा टेस्ट सॉल्व करें, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस देखें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करो फिर उसके सॉल्यूशन देखो, तो वैसे भी कर सकते हैं जी, आप पे डिपेंड करता है। बस मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि आपको कैसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। तो ये था टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाए और कब किया जाए और कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए हमें। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, इनसाइट के, विजन के, आईएएस बाबा के। तो जो भी आपको लगता है ना, जो भी आपको पास इजीली अवेलेबल है वो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और एक टेस्ट सीरीज लीजिएगा, मतलब एक इंस्टीट्यूट की एक ही टेस्ट सीरीज लीजिए। ये नहीं कि विजन की भी ले ली और इनसाइट की भी ले ली, सुबह विजन का टेस्ट लगा रहे हैं, शाम को इनसाइट का टेस्ट लगा रहे हैं, वो टाइम वेस्ट है, उससे टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आपको करना क्या है, आपको एक ही टेस्ट सीरीज लेनी है और उसी पे रिलाई करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप सपोज एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आपके 20 टेस्ट हैं उसमें और 20 टेस्ट आपके ख़त्म हो गए हैं, तो हाँ फिर आप दूसरी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो। मतलब साइमल्टेनियसली नहीं लगाना है कि पहले वो लगा रहा सुबह वो शाम को वो, ठीक है, वैसा काम नहीं करना है। आपको एक एक करके लगाना है कि पहले आपने विजन के लगा लिए सपोज 20 टेस्ट, उसके बाद कोई खत्म हो गया, उसके बाद आप इनसाइट के लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके विजन के 5 टेस्ट पड़े हैं फिर आप इनसाइट पे जंप कर रहे हो, तो वैसा मत कीजिएगा। कम से कम एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को पूरा कीजिएगा। अगली बात आती है कि ऑनलाइन टेस्ट को फॉलो करें या ऑफलाइन टेस्ट को फॉलो करें, टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। देखिए, अगर आप तो दिल्ली में हैं तो फिर तो आप ऑफलाइन चले जाइए, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं प्रॉपरली, जैसे फाइनल यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, सेंटर्स बनते हैं, वैसे ही ऑफलाइन अगर आप दिल्ली में हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सेंटर बनाती हैं विजन या कोई भी इंस्टीट्यूट हो। बट अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, आप आउटर दिल्ली में हैं या कहीं और स्टेट में हैं, तो आप मार्केट में जाके ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं फोटोशॉप की दुकान पे, वहाँ से जाके घर आके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आप, वो डिपेंड करेगा कि आप रहते कहाँ पे है, ठीक है, और कितनी अवेलेबिलिटी है आपको ऑफलाइन टेस्ट की। अगर तो अवेलेबिलिटी है ऑफलाइन टेस्ट की, आपके सिटी में ऑफलाइन टेस्ट कोई कंडक्ट करवा रहा है तो वहाँ वो ले लीजिए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। नहीं करवा रहा है तो आप सिंपली दुकान से आके अपने टेस्ट पेपर ले सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं घर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।